कमाने के लिए गया था वहाँ पे। जाने के बाद 1 दिन में पता चल रहा है कि गोली मार दिया लोगों उसको मैं। मेरा भाई का कोई गलती नहीं था, उसको पता नहीं कौन गोली मार दिया। कि साहब बस इंसाफ करा दीजिए कि मेरा भाई का जान कैसे है। मेरा भाई बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, सबका बहुत ध्यान रखता था। जब फोन उसका नहीं लगने लगा तब आदमी बेचैन हो गया जी, क्यों फोन नहीं लगा। उसके साथ कुछ गलत हुआ है, बहुत बड़ा गलत कुछ हुआ है। यहाँ का सरकार अपना महल उठाने में हैरान है। बहुत अच्छा मेरा भाई था। यहाँ का सरकार क्या देती है किसको। मैम मेरे से जाने के 2 दिन बाद मेरे से बात हुआ, बोला कि हम पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद मैम खुश था, बहुत खुश था। बोला कि अब यहाँ पे काम हम करेंगे, तुम लोग को पैसे-वैसे भेजेंगे मैम। अब बहुत ज़्यादा खुश था मैम। उसके बाद से उसका फ़ोन ऑफ आने लगा। मैम 5 बहन थे, भाई नहीं हो रहा था। मम्मी बहुत कष्ट से मेरे भाई को जन्म दी थी। बहुत सारी चीज़ मन्नत माँगी थी। क्योंकि सारे लोग बोल रहे थे इनका भाई नहीं है। मैं बहुत मन्नत से मेरा भाई हुआ था मैं। नौकरी के लिए उत्तराखंड गए थे। जी, मैं बिहार से नौकरी के लिए गया था क्योंकि बिहार में बहुत सारा फॉर्म भरा था, बहुत सारे एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम दे रहा था वो रद्द हो जा रहा था, जो भी फॉर्म भरे थे बट लग तो उसका नहीं हो पा रहा था। फिर यहाँ पे भी बहुत जगह तेजस्वी जी से किसी के पास उसने कॉल नहीं किया है कि मेरे घर चलाने के लिए मुझे एक छोटी-सी भी नौकरी मिल जाए, लेकिन कोई इतना स्थिति घर का खराब। जी मैम, क्योंकि मेरे पापा मैम 80 साल के हैं, मेरी मम्मी बूढ़ी है, मेरी मम्मी का भी हम 5 बहनें थे। कोई बिहार में उसको जॉब नहीं मिला, इसके लिए उत्तराखंड गए तो ये बोल गए मैम कि हम जा रहे हैं वहाँ पे कुछ काम वगैरह करेंगे, पैसे अच्छा, भेजेंगे। कब गए थे प्रकाश यहाँ से? मैम 6 को यहाँ से निकला था वो, 6 इसी साल। अब भी 6 को निकला था। 6 6 की 7 के निकलल बड़े 7 के 7 फरवरी का बात है। 7 7 7 को निकला था। 7 फरवरी को यहाँ से गए थे वो उत्तराखंड। हाँ जी मैम। हल्द्वानी में रहते थे। नहीं मैम, रहता नहीं तो जाता था हमेशा, काम वाम के सिलसिले में हमेशा जाता था। इस बार कमाने के लिए गया था वहाँ पे। जाने के बाद 1 दिन में पता चल रहा है कि गोली मार दिया लोगों उसको मैं। मेरा भाई का कोई गलती नहीं था, उसको पता नहीं कौन गोली मार दिया। पता चला कि पुलिस के द्वारा या फिर जो हिंसा हो रहा था उसके द्वारा मारा गया है। बोल रहे लोग हिंसा में मारा गया है, जो उसमें भगदड़ मचा था उसी में मारा गया है मैम। लेकिन हम लोग को जांच चाहिए मैम, मेरा भाई कैसे मर सकता है। मैम मेरे से जाने के 2 दिन बाद मेरे से बात हुआ, बोला कि हम पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद मैम खुश था, बहुत खुश था। बोला कि अब यहाँ पे काम हम करेंगे, तुम लोग को पैसे-वैसे भेजेंगे मैम। अब बहुत ज़्यादा खुश था मैम। उसके बाद से उसका फ़ोन ऑफ आने लगा। जब फ़ोन ऑफ आने लगा तो हम लोग पूरा घर में बेचैन हो गए कि क्योंकि वो कभी फ़ोन ऑफ नहीं करता मतलब था। यहाँ से जाने के बाद बस एक बार बात हुआ, उसके बाद फ़ोन ही बंद आने लगा। हाँ जी मैम, बात नहीं हो पाया। उसके बाद से फिर पुलिस का वहाँ से कॉल, मैं कॉल लगातार ट्राई करती रही है। ट्राई करने के बाद वहाँ पे थाना वाले फ़ोन उठा के बोले कि तो हम बोले कि कौन बोल रहे हैं आप? तो वो बोल रहे कि आप कौन? हम बोले कि मैं प्रकाश के पास कॉल की हुई, उनका मोबाइल है। तो उसने बोला कि आप उसकी कौन है? हम बोले उसकी बहन है। तो बोले कि उनका ना एक्सीडेंट हो गया है, रोड किनारे हमको मिले थे तो हम लोग एडमिट करा दिए दिए, आप लोग आ जाइए। हम लोग कितना भी पूछे मैम, उन लोगों ने मतलब कुछ ये पुलिस नहीं बताई कि वो हिंसा में उनके साथ कुछ हुआ है, बस नहीं, एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट होके रोड किनारे पड़ा हुआ था तो हम लोग एडमिट करा दिए, आप लोग आ जाइए। फिर मेरे जीजा जी रहते हैं जो दिल्ली में, वो वहाँ से नज़दीक पड़ता है, वहाँ पे जाके जब सब कुछ पता लगा तो पता है वो लोग वहाँ पे जाने के बाद बता रहे हैं कि जो दंगल हुआ था उसी में उसको गोली मार दिया गया है मैम। लेकिन हम लोग को मैम जाँच चाहिए, क्योंकि गोली मारा लोग तो फिर उसको फेंका कैसे? लोग पटरी के पास जाके उसका फेंक दिया था लोग लाश को, फिर पुलिस उठा के पता नहीं क्या किया मैम। उसके साथ कुछ गलत हुआ है, बहुत बड़ा गलत कुछ हुआ है। 5 मेरा बहन, कोई भी नहीं, मेरा भाई चला गया। इकलौते भाई थे इस घर के। बताइए 5 बहन का इकलौता भाई इस घर से गया था उत्तराखंड कमाने, और वहां पर बताइए इस घर का सिचुएशन हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इस घर का सिचुएशन बोल नहीं सकते। भाई से बात हुई थी लास्ट टाइम आपकी? हमको नहीं हुआ है। इकलौते भाई थे आपके प्रकाश। बहुत अच्छा मेरा भाई था।
भी किसी से नहीं बिगड़ता, तो सबसे पहले अपने बारे में सोचने से पहले दूसरे के। हम लोग बोलते भी थे भाई तू शादी कर ले, बोलते थे कि अगर शादी हो जाएगी, अगर लड़की अच्छी नहीं आई तो फिर किसी को नहीं, बूढ़े माँ बाप कहाँ से लाएंगे, कैसे हम करेंगे, इस वजह से शादी भी नहीं कर रहा था। उम्र कितना होगा प्रकाश का? मैम उसको 24 साल बस 24 साल? 24 साल का था। हमारा भाई बोला कमाने जा रहे, उसके बाद क्या उसके साथ कौन क्या कर दिया वहाँ पे। इसका जिम्मेवार सरकार नहीं है? जरा मुझे ये बताइए, बिहार में अगर नौकरी मिलता तो इस घर का बेटा बाहर कमाने नहीं जाता। तेजस्वी यादव के पास जो भी है ना, सबके पास उसने कॉल किया था, मिलने तक भी वो गया था, उन लोग की आवाज पे मिलने तक भी। उन लोग सिर्फ उनके पीए उठा के मैम गलत गलत चीज बोलते रहते हैं। अभी बात नहीं करा सकते, सर नहीं है, मिलवा नहीं सकते, हमेशा इतना मतलब तेजस्वी यादव से आप लोग को बहुत उम्मीद था। बहुत ज्यादा था मैम, उन लोगों से तो बहुत ज्यादा था कि बिहार का एक लड़का जो बीए पूरा ग्रेजुएशन करने के बाद बाहर क्यों जाएगा कमाने। उस देखिए हम लोग का सिचुएशन ऐसा था ना मैम, मेरे पापा बहुत बूढ़े हैं, मम्मी बूढ़ी थी, वो लोग कहीं जा नहीं, उसको लग रहा था कि मैं यही कहीं नजदीक में काम करके इन लोग को भी देखते रहूं और मतलब अपना भी काम करते रहूं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लाचार करके फिर वहां पे गया हुआ था। वहाँ जा सब लोग यहीं पे रहते हैं? नहीं, दीदी लोग की शादी हो गई है, वो लोग कमाने वाला सिर्फ वो लड़का था। अब बस वही तो, और कोई नहीं। तो पापा बूढ़े हो चुके हैं। मेरी शादी हुई थी, मेरा हस्बैंड बहुत गंदा नेचर का था। आपकी शादी हुई थी? हाँ जी, मैं एक बाबू को लेके रहते तो वही सब कुछ मेरा भी देखता था और सब मेरा देखता था। मैं बहुत ज्यादा वो मेरा सपोर्ट करता था, सबका करता था, माँ बाप सबका करता था। लेकिन आज हम लोग मैम समझ में नहीं आ रहा, हम लोग कैसे उसके बिना रहेंगे। ये लोग पे क्या बीत रहा है, सच बता रहे, कोई नहीं समझ पाएगा। 5 बहन का इकलौता भाई जो यहाँ से कमाने गया था इसलिए क्योंकि अपने परिवार की स्थिति को सुधारे, अपनी बहनों को संभाले। बता नहीं और बहुत अच्छे थे। प्रकाश नौकरी करने गया था काकी। नौकरी के तलाश में बाबू हमर गई ना। ये अगर बिहार में नौकरी मिलता तो ये अपने बच्चे को नहीं खोती। 5 साल से खोजत रहल बड़ा बेटा के नौकरी ना मिलत तब जाके वो ने अपन नौकरी खोजे गई ना। घर संभालता था प्रकाश, बहुत सहमत रहल। उसका इकलौता बेटा था। एगो छोटा लड़का बड़ा अभी बहुत छोट बड़ा। क्या हुआ है उसके साथ, पुलिस कुछ बताई है? ये आप प्रकाश की क्या लगती हैं काकी? मौसी, क्या हुआ थोड़ा सा हमको बताइए, क्या जानकारी कुछ है कि प्रकाश के साथ? कुछ जानकारी नहीं है प्रकाश के बारे में। जब फोन उसका नहीं लगने लगा तब आदमी बेचैन हो गया जी, क्यों फोन नहीं लग रहा है। बिल्कुल पता था कि हल्द्वानी में हमला हो रहा है। नहाई तो पता था, लेकिन हम लोग को ही नहीं पता था जी आकाश वहीं जाएगा प्रकाश, हम लोग का आप लोग को नहीं पता? नहीं नहीं। यहाँ से जाने के बाद सिर्फ एक बार बात हुई थी प्रकाश बस से। बस बस हम लोग को तो बोल के गया जी हम शाम में लौट रहे हैं। पढ़ाई लिखाई सब यही हुआ था? सब यही आरा में। कभी फुआ पाली थी, फुआ को भी मैंने मत पूछी। प्रकाश बाहर जॉब करने क्यों गया था? आप लोग को ऐसा लगा था कि हमारे प्रकाश के साथ कुछ होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ऐसा घबराहट हो रहा था, अगर यहाँ से जा रहा था तो कुछ घबराहट हो रहा था? एक दिन पहले बहुत बेचैनी हो रहा था, हम मम्मी से बोले मम्मी मेरा बहुत तबीयत खराब हो रहा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरा भाई बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, सबका बहुत ध्यान रखता था। हम लोग नहीं जानते थे कि मेरे भाई के साथ ऐसा कुछ होगा। उसको मेरा उम्र लग जाता, अब मेरा भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। उत्तराखंड दुनिया जाता है, कलकत्ता और दिल्ली जाता है। यहाँ का सरकार अपना महल उठाने में हैरान है, अपना नाती पोता दामाद को बसाने में हैरान है। यहाँ का सरकार क्या देती है किसको?
गरीब घर का लड़का बेचारा कमाने बाहर गया था और सरकार हाथ खड़ा कर देगी कि हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्या मांग है, थोड़ा काकी आप बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को अभी पूरी जानकारी नहीं है कि प्रकाश के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो क्या सरकार से क्या मांग करती हैं ये बताइए। मेरा लड़का का जांच करवाए, कैसे लड़का गया है। आप क्या कहेंगी? ये बोलना तो पड़ेगा ना, जांच नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। भाई के साथ बस इंसाफ करा दीजिए कि मेरा भाई का जान कैसे है। बॉडी आया था तो गोली लगी हुई थी, आप लोग बॉडी देखी? हाँ, कितनी गोली लगी है? 3 गोली लगी। इस घर का एक लौता मतलब बेटा, बड़ा बेटा, जो कमाने के लिए, अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए, अपने बहनों को संभालने के लिए, अपनी माँ को संभालने के लिए, अपने पिता को संभालने के लिए वो बाहर गया था, क्योंकि बिहार में नौकरी नहीं मिलती है। बिहार की स्थिति ऐसी है कि बिहार के गरीब गरीब घर का बच्चा, गरीब घर का लड़का था वो। ये स्थिति दिखाइए, ये गरीब एकदम, ये लोग फैमिली बहुत ही मतलब गरीब है। और यहाँ पर सच बता रहे हैं, यहाँ पर ये लोग सब लोग फैमिली बैठे हुए हैं। आज ही बॉडी जली है और ये लोग सब लोग फैमिली आए हुए हैं। आप लोग कहाँ रहती हैं? हम देवरिया रहते हैं। देवरिया जी। तो प्रकाश जब गया था तो आप लोग से ही बात हुई थी? वो नहीं, हमसे नहीं बात हुई थी और हमारी सिस्टर लोग से बात हुआ था। वहाँ से नोएडा से हमारे हस्बैंड गए थे तो वहीं पे कॉल गया। जानकारी बिल्कुल नहीं हुई है ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ? जी नहीं, बस यही है कि दंगा में गोली लग गया है। घबराहट हो रही थी, क्योंकि कभी ऐसा होता है फैमिली के साथ तो मन बहुत बेचैन होता है। हाँ, जब 10 तारीख को पता चला तभी घबराहट हो रहा था। 10 तारीख को आप लोग को पता चल गया? हाँ, गोली कब लगी थी, कितने तारीख को? अब ये सब नहीं पता, ये सब कुछ नहीं पता है। ये सब पुलिस बताएंगे। बस हम लोग को जानकारी मिली तो वहीं से हमारे हस्बैंड गए थे। बताइए दोस्तों, हल्द्वानी में जो हमला हुआ है, जो झड़प हुई है पुलिस और आम लोगों के बीच, उसी में गोली लगी है प्रकाश को। प्रकाश इस घर का इकलौता बड़ा बेटा था और उनकी 5-6 बहनें थी। और ये देखिए अभी फिलहाल जो स्थिति है, देखिए जरा। अब सोचिए अगर बिहार में नौकरी मिलती तो यहाँ इस घर के बेटे को बाहर कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता। अब इसमें हम क्या बोले? अब इसमें हम क्या बोले बताओ, सरकार को क्या बोले? सरकार को तो समझ में आना चाहिए ना, सरकार को तो समझ में आना चाहिए कि बिहार में नौकरी नहीं मिल रही, गरीब घर का बेटा बाहर कमाने के लिए जा रहा है और इस तरीके से हमले में लड़के की मौत हो जा रही है। जवाब दीजिए ना, सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि बताइए कि क्या हुआ इस घर के बेटे के साथ, कैसे हुआ है। नौकरी तो नहीं दे पाए लेकिन जांच करवाइए। बिहार में बेरोजगार छात्र लाठी खा रहे हैं, बिहार के गरीब घर के छात्र, बिहार के गरीब घर का बेटा बाहर कमाने जा रहा, उत्तराखंड गया था। बताइए यहाँ से कितना दूर है। हल्द्वानी में हमला हुआ और उसकी मौत हो गई, गोली लग गई, 3 गोली लगा है। जवाब दीजिए कैसे क्या हुआ है।